अमन मेरा भाई है, तुम उसे इस बार मुझसे दूर नहीं कर सकती। आपने मुझे, आज तो मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर ही दूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। फिर क्या होगा? सारी जिंदगी जेल में रहोगी तुम। अच्छा, ये तो हमारा मकसद नहीं था ना। तो और मैं क्या करूं माँ? मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। और रिया शादी के लिए तैयार हो गई है और मेरे होते ही दयावती को डील का चेक मिल जाएगा और वो अमन को लेकर यहाँ से चली जाएंगी। मैं ऐसा कैसे होने दे सकती हूँ माँ? इस शादी को रोकने का और कोई तरीका भी तो नहीं है। एक तरीका है। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलों में बैठे रहो, यूं ही पहलों में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। ये चोर पुलिस का खेल खेलते खेलते तुम्हें पता ही नहीं चला कब अवनी तुम्हारे दिल में घर कर गई। क्या नीला आंटी की बातें सच थी? क्या मुझे सच में क्रिमिनल से हमदर्दी हो रही है? नहीं, ये नहीं हो सकता और मेरे फर्ज से बड़ा और कुछ नहीं। लेकिन अगर वो सच में बेगुनाह हुई तो? ओम श्री गणेशाय नमः। वधू का नाम मन में स्मरण करके अग्नि में आहुति दीजिए। अब अवनी के बारे में सोचना छोड़कर रिया के बारे में सोचना होगा। नहीं, ओम बुम बुधाय नमः स्वाहा। मुहूर्त का समय हो गया है, वधू को बुलाइए। बस बहुत हो गया। अवनी से ना मुझे कोई लगाव है, ना उसे मेरा कोई नाता है और ना ही कभी होगा। अब वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।
दिख रही है दुल्हन, बेच रही है दया, वो सब ठीक है, पर ये अमोल कहाँ गया? चुप कर। प्रकाश जी, अब तो हम रिश्तेदार बन गए। देविन, रिश्तेदार भी और बिजनेस पार्टनर भी। देविन, आज का दिन बड़ा शुभ है, तो ये शुभ काम भी हमने सोचा कि आज ही कर लें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार। वैसे भी इस घर की वफादारी करने का मुझे मिला ही क्या? मेरी बेटी की कुर्बानी। अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें केतन। अपनी बेटी से ज्यादा दुख तो तुम्हें प्रकाश जी के पैसे ना मिलने का है, जो अब तुम्हारी माँ ने हड़प ली है। हैरान भी नहीं होती हूँ मैं तुम लोगों को देखकर, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि इस घर के लोगों के लिए रिश्तों की क्या मायने है। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसका अंत करने का तरीका सिर्फ एक ही, कि मुझे वो ओहदा मिले जिसका मैं हकदार हूँ। और तुम तो जानती हो, इस घर में ओहदा उसी का होता है जिसके पास पैसे होते हैं, और मैं पैसों के लिए माँ के खिलाफ गवाही देने को तैयार। पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, बदले में मेरी एक शर्त है। अरे अली, अवनी को यहाँ होना चाहिए, कहाँ है? हाँ हाँ नन्नो, मैं भी वही सोच रहा था कि अवनी जरूर रिया के साथ आएगी, बट नहीं। आप एक काम करो, मैं अवनी को देख के आता हूँ, मेरा वेट कर, ठीक है? वधू का हाथ वर के हाथ में दीजिए। इन सब के बीच में क्या कर रही है? बेगानी शादी में एक्स्ट्रा प्लेट का खर्चा। अपनी फोन भी नहीं उठा रही यार। अवनी, कन्यादान का समय हो गया है, वधू के पिता को बुलाइए। रिया, नीला, आज कन्यादान मैं करूंगी। ठीक है, वैसे भी आप बड़ी हैं, आपका हक बनता है। नीला, ये रिया का कन्यादान नीला क्यों कर रही है?
अब फेरों के लिए खड़े हो जाइए। तुम या तो वहां मंडप में कौन है? कन्यादान ये क्यों कर रही है? माँ, कर लेने दीजिए ना। वैसे भी भाभी का इस घर में बड़ी बहू का दर्जा है और रिया उनकी भी तो बेटी जैसी है। तेरी तो मैं जुबान खींचूंगी। हाँ, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी आपको तो आपका चेक मिल गया है ना? हाली मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है ये सब चल क्या रहा है। आप ये अनन्या का फोन क्या कर रहा है यहाँ पे? वो छोड़ के गई है यहाँ। अनन्या अपना फोन यहाँ छोड़ के गई है और तुम्हें क्यों बांधा है यहाँ? किसने किया रिया ये सब? नीला चाची और माँ ने। क्या? हाँ अली। रिया, तुम ये शादी नहीं करोगी। मैं ये शादी नहीं करूंगी? मतलब मैं जीऊं या मरूं इससे आपको क्या? वैसे भी अगर मैं ये शादी नहीं करूंगी तो दादी मुझे मार देगी। बस रिया, मैंने कह दिया ना, ये शादी तुम नहीं करोगी और इसमें तुम्हारी और हम सब की भलाई। तुम इसी कमरे में रहोगी बस। रिया, माँ, आपने ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? दीजिए नीला भाभी, अपने हाथों से बांध दीजिए रिया को। अभी कुछ पल का रोना जिंदगी भर के रोने से बेहतर है। रिया इस शादी से कभी खुश नहीं रह पाएगी भाभी। लीजिए भाभी, बांध दीजिए इसे। ये सब मेरी माँ ने किया। जब मैं ये शादी नहीं करना चाहती तो मेरी दादी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की और जब मैं अपनी जान बचाने के लिए ये शादी के लिए रेडी हुई तो मेरी खुद की माँ ने मुझे यहाँ बांध के रख दिया। जो लड़की मेरी शादी के जोड़े में वहां मंडप में बैठी है वो अनन्या है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अभी नील से शादी कर रही है? कौन सा तरीका माँ? तो मैं शादी को रोकना चाहती हूँ तो नील से शादी कर। वर पीछे और वधू आगे आ जाएं। मुझे ये शादी रोकनी होगी किसी भी हालत में। इतना बड़ा धोखा होने नहीं दे सकती मैं। रिया, रिया, ये धोखा नहीं मौका है रिया। रिया, लाइफ में तुम्हें एक और मौका दिया है अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने का। पिछली बारी तुम्हारी दादी ने तुम्हें रोक दिया था, लेकिन इस बार रास्ता साफ है तुम्हारे सामने। तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो? चली जाओ इन सबसे दूर। जाओ रिया। शादी नहीं करनी है कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती थोड़ी है, लेकिन फिर
फिर तो मेरे किस काम की? मुझे भी अवनी के पास जाना पड़ेगा ना। नहीं नहीं अली, तुम मेरी दादी को नहीं जानते। मेरी दादी को पता चल गया कि मैं यहाँ से भाग गई तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। अली मैंने एक बार गलती कर दी है, मुझे ये शादी रोकनी होगी किसी भी हाल में। मुझे ये शादी रोकनी है। रिया मेरी बात तो सुनो। I'm sorry रिया, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। आई होप तुम समझ पाओगी मैंने ये सब क्यों किया। मैं जानती हूँ नहीं, सच्चाई जानने के बाद शायद तुम जिंदगी भर मुझसे नफरत ही करोगे। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं देना चाहती थी अमीन। फेरे समाप्त हुआ, आसन ग्रहण कीजिए। कभी कभी सोचती हूँ अगर सब कुछ ठीक होता तो आज इस मंडप में सुहाग का जोड़ा पहने मोई अवनी बैठी होती। खैर जो अल्लाह की मर्जी। और एक बात कहूँ, जब भी मोई अवनी दुल्हन बनेगी तो ही उसका कन्यादान करना। वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। इस सिंदूर का इंतजार करते करते मेरी माँ चल बसी और आज मैं आयशा की बेटी। अब विवाह संपन्न हुआ। ये सब क्या चल रहा है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।